अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th उर्दू सबक नंबर 4 आराम व सुकून। मुसन्निफ़ का नाम है इम्तियाज़ अली ताज। ये एक यक मंज़री ड्रामा है जिसे वन एक्ट प्ले भी कहते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास किताब नहीं है उनके लिए मैंने इस वीडियो में पूरे सबक की तस्वीरें लगा दी हैं और इस वीडियो में मश्की सवालात में से सवाल 3, 4 और 6 के जवाबात हैं। सवाल नंबर 3 है, आराम व सुकून ड्रामा के दर्ज झैल इब्तदाई हिस्से को एक तालिब इल्म बुलंद आवाज़ से दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करे, जबकि बाकी तलबा इसे सुनकर ड्रामे के मरकज़ी ख़याल या तसव्वुर तक रसाई हासिल करके सियाक़ व सबाक़ को समझते हुए बारी बारी मौज़ू को बयान करें। डॉक्टर: जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं। मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है, सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई है। इन दिनों आपके शौहर गालबन काम बहुत ज़्यादा करते हैं। बीवी: डॉक्टर साहब, इन दिनों क्या, इनका हमेशा से यही हाल है। सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। डॉक्टर: जभी तो मेरे ख़्याल में इन्हें दवा से ज़्यादा आराम व सुकून की ज़रूरत है। कारोबार की परेशानियां और उलझनें भुलाकर एक भी रोज़ आराम व सुकून से गुज़रा तो तबीयत इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। बीवी: 20 मरतबा कह चुकी हूँ, इतना काम ना किया करो, ना किया करो। नसीबे दुश्मना, सेहत से हाथ धो बैठोगे, मगर खाक असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं, क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरह ज़ोरों पर है। डॉक्टर: हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त आराम व सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। जवाब: ये ड्रामा जिसे यक मंज़री प्ले वन एक्ट प्ले कहा जाता है, सैयद इम्तियाज़ अली ताज का एक तंज़िया ड्रामा है। घर का मालिक, जिसे ड्रामे में मियाँ दिखाया गया है, अपने दफ्तर में बहुत ज़्यादा काम करते रहने के बायस थक कर बीमार हो गया है। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसे पूरी तरह आराम, सुकून और तन्हाई की ज़रूरत है, लेकिन मियाँ की सादा लो और किसी कदर गुस्सा नाक बीवी अपनी दानिस्त में उसके लिए जितने भी जतन करती है कि वो आराम व सुकून पाए, उतना ही वो बेआराम और बेसुकून होता जाता है और आखिरकार तंग आकर वो फिर उसी दफ्तर को जाने के लिए तैयार हो जाता है जहाँ की मेहनत, हंगामा आराई और शोर शराबे से बचने के लिए वो घर आकर लेटा था, क्योंकि घर पर उसकी बीवी की हमाकतों की बदौलत दफ्तर से भी ज़्यादा बेआरामी और शोर गुल वगैरह पैदा हो गया था और मियाँ को अपने घर से ज़्यादा दफ्तर में आराम व सुकून मिलने की तवक्को थी। सवाल नंबर 4, झेल में ड्रामे लहू और कालीन का एक हिस्सा दर्ज किया जा रहा है ताकि तलबा हिदायत और इशारात की मदद से किसी नादीदा इक़्तिबास की तफ़हीम, तनकीद व तबसरा कर सकें। तलबा बारी बारी अफसाने के इस हिस्से को दोहराएं और दिए गए तफ़हीमी सवालात के जवाब दें। आप मुझे नवाज रहे थे, मगर एक ख़ास मकसद की खातिर। वो मकसद ये था कि आप सोसाइटी को बताना चाहते थे, देखो मैं कितना अच्छा हूँ। मैंने एक गरीब और मुफलिस मुसव्विर को अपने यहाँ पनाह दी है। अब ये जो कैब बना रहा है महज मेरी सरपरस्ती का नतीजा है। मैंने इसकी सलाहियतों को ज़िंदा रखा है, वरना ये कब की ख़त्म हो चुकी होती। जिस तरह बड़ी बड़ी दुकानों के दरवाज़ों पर इंसानी पैकरों को नहायत खूबसूरत और शफाफ लिबास पहना कर उन्हें अलमारियों के अंदर सजा दिया जाता है ताकि लोग इन हसीन और जमील मुजस्मों को देखकर दुकानदारों के आला ज़ौक़ और उनकी शान व शौकत से मरूब हो जाएं। इसी तरह आप भी अपनी अमारात और अपनी शख्सियत की नुमाइश के लिए मेरी ज़ात और मेरे फ़न को इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे सवाल हैं कि सवाल नंबर 1, अपने हाफ़ज़े से तसलसल के साथ दर्ज शुदा इबारत के अहम नुकात बताएं। जवाब: इसके अहम नुकात: नंबर 1, खुद नुमाई करना। नंबर 2, खुद गर्ज शख्सियत। नंबर 3, आला ज़ौक़ और शान व शौकत दिखाना। नंबर 4, अमारात और शख्सियत की नुमाइश करना। सवाल नंबर बे है, दी गई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लबो लहजे, उतार चढ़ाव और ज़रूरत के मुताबिक तौसर के साथ पढ़ें। सवाल नंबर 3 है, इसका जीम ड्रामे में तजम्मुल अख्तर को क्यों नवाज रहा था। जवाब: ड्रामे में तजम्मुल अख्तर को इसलिए नवाज रहा था ताकि उसकी अमारत और शख्सियत की नुमाइश हो। सवाल नंबर दाल, तजम्मुल ने अख्तर के बकौल उसकी सरपरस्ती किस मकसद के तहत की। जवाब: अख्तर के बकौल तजम्मुल का मकसद अपनी अमारत और शख्सियत की नुमाइश है। अगला सवाल है, इस पैराग्राफ का मौजू क्या है। जवाब: अमारत और शख्सियत की नुमाइश। उससे अगला सवाल है, इस इक़्तिबास को मद्देनज़र रखते हुए खलूस नीयत की अहमियत बयान करें कि बेशक आमाल का दारोमदार नीयतों पर है
اور دنیاوی شان و شوکت کی غرض سے کیا گیا کوئی کام تسکین قلب کا سبب نہیں بن سکتا۔ جواب: خلوص نیت کی اہمیت اس اقتباس سے واضح ہوتا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر منحصر ہے۔ دنیاوی شان و شوکت کی غرض سے کسی کام کو کرنا تسکین قلب نہیں پیدا کرتا۔ اس کا سوال نمبر 6 ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ تردد کا مطلب ہوتا ہے پریشانی۔ اس کا جملہ ہے: میرے دل میں ایک تردد ہے کہ کیا میں اس فیصلے کو قبول کروں یا نہیں۔ دوسرا ہے لفظ تقویت۔ تقویت کا مطلب ہوتا ہے طاقت۔ قرآن مجید کی تلاوت تقویت کا باعث ہے۔ اگلا لفظ ہے مطلق۔ مطلق کا مطلب ہوتا ہے بالکل۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور بے نیاز ہے۔ شور و غل۔ اس کا جملہ ہے: اس شہر میں رات کے وقت شور و غل کم ہو جاتا ہے اور احساس امن بڑھ جاتا ہے۔ مقوی۔ مقوی کا مطلب ہوتا ہے طاقت دینا۔ سیب کا مربع مقوی قلب اور مقوی دماغ ہے، یا مقوی غذا کھانے کی عادات سے موٹاپے کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اگلا لفظ ہے معائنہ۔ معائنہ کا مطلب ہوتا ہے کسی مریض کی تشخیص کرنا۔ طبیب نے ایک بیمار بچے کا معائنہ کیا۔